गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान की क्लास में आज डिस्कस करेंगे नीति निर्देश तत्व। इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सकें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके, जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएं। फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और ये परिणाम निकला कि इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो 12 से 35 तक हैं, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ये व्यक्ति के अधिकार हैं। नीति निर्देश तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका वर्णन भारत के संविधान में भाग 4 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये समाज की भलाई के लिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इस एपिसोड में हम बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से क्विक रिवीजन किया जा सके, इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं। अगर आपको सही लगे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 36 राज्य की परिभाषा है। राज्य की वह परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्य में ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं, जो जैसे LIC, RBI, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी संस्थाएं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। 37 में स्पष्ट कहा गया है कि नीति निर्देश तत्व न्यायालय में प्रवर्त्य नहीं है और वाद योग्य भी नहीं है। आर्टिकल 38 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। KT शाह का कथन था, राज्य के निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। 39 आर्टिकल राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। निम्न कार्य राज्य करेगा। पहला है, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त संसाधन या साधन का अधिकार देगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है। ये काम राज्य करेगा। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेतन होने से बचाएगा, यानी कि ऐसा नहीं हो कि सभी संसाधन कुछ ही % लोगों के पास हो जाएं। ये राज्य करेगा। इन सभी की पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सुविधा राज्य करेगा। इस पुरुष और महिलाओं को कोई भेदभाव नहीं हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। 39 क्लोज A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। इसी के तहत 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा, जैसे वृद्ध पेंशन योजना के तहत वृद्धों को पेंशन दी जा रही है। विधवा पेंशन, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए विधवा पेंशन की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। विकलांगता पेंशन योजना है। ये सभी राज्य के द्वारा किया जा रहा है। 42 आर्टिकल न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता को बंद करेगा, यानी गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करवाया जाए और प्रसूति सहायता दी जाए। 43 निर्वाह योग्य
43 आर्टिकल, निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये राज्य करेगा। आर्टिकल 43 का क्लोज ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यानी कि श्रमिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, ये राज्य अपने स्तर पर कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 का क्लोज बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यानी सहकारी समिति जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। 44 आर्टिकल, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता भारत में एक राज्य है जिसमें गोवा, वहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 45, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य इसकी व्यवस्था करेगा कि 6 वर्ष तक की बच्चों के लिए बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया जाए, जबकि 6 से 14 वर्ष के लिए आर्टिकल 21 एक क्लोज ए के शिक्षा के 6 से 14 वर्ष के बालकों बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो मौलिक अधिकार हो गया है 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। पहले ये भी एक नीति निर्देश तत्व था, बाद को इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 46, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, ये राज्य करेगा। अनुच्छेद 48, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरह से बढ़ावा देगा। 48 का क्लोज ए, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। 49 आर्टिकल, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, 49 में है। 50 आर्टिकल, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, इसका पृथक्करण किया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण रहे, ये 40 में है। 50 अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, ये सभी अभिवृद्धि राज्य करेगा और इनका प्रयास करेगा कि शांति बनी रहे और देश की सुरक्षा रहे, ये सभी राज्य का कर्तव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम मौलिक कर्तव्य उन पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।